दूसरा तीसरा सूत्र हो गया था, याद है पहला क्या था? संस्कार युक्त वाणी। और यंत परमात्मा संस्कार युक्त वाणी बोलते हैं, मतलब अपने स्वभाव में रह के बोलते हैं, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। स्वभाव यानी आत्मा में स्थिर रह करके। दूसरी वाणी क्या थी? बुलंद आवाज से, क्योंकि ऐसी मेघ गर्जना के समान वाणी होती है कि आपके भीतर झंकृत हो जाती है, आपका मिथ्यात्व टूटने लग जाता है, जाति समन ज्ञान भी हो जाता है। जैसे भगवान ने याद करवाया, मेघ याद कर तू कौन था, उसकी वाणी का इतना असर हो जाता है। तीसरा क्या था? रे तू इत्यादि तुच्छता से रह साधे और मान पूर्वक वचन बोलते हैं। कोई रेतु की भाषा नहीं, मान पूर्वक वचन, सम्मान देते हैं। आपने सुना, हे आत्मन, जीवात्मन, आत्मा की बात करते, वो शरीर की बात नहीं करते, वो किसी का नाम नहीं लेते। चौथा, मेघ गर्जना के समान भगवान की वाणी सूत्र से अर्थ से गंभीर होती है। जैसे मेघ गरजता है तो आपके भीतर वो मेघ की गर्जना भीतर समाहित हो जाती है, ऐसे भगवान की वाणी के सूत्र समाहित हो जाते हैं। उच्चारण और तत्व दोनों दृष्टियों से उनकी वाणी का रहस्य गहन हो जाता है। उच्चारण, उनकी वाणी का उच्चारण, और तत्व, तत्व का जीव और अजीव का भेद। और जब कोई भी, चाहे देव चाहे इंद्र, कोई भी आते हैं, भानुपति, वानमंत्र, ज्योतिषी, वैमानिक, उनका कोई वैर भी होता है तो वो समाप्त हो जाता है, और जीव मिथ्या दृष्टि छोड़ करके ऑटोमेटिकली सम्यक दृष्टि में आ जाता है। इसलिए भगवान की वाणी सुनो, प्रत्यक्ष वाणी सुनो। महावीर की वाणी परोक्ष है, जो उत्तरधन के सूत्र में आप सुनोगे। जब आप ध्यान शिविर में आओगे 4 दिन में, भगवान की वाणी स्पष्ट आएगी। इसलिए हमारा नम्र निवेदन रहता है, हम लोग को कहते हैं 2 दिन का, 4 दिन का, 2 दिन तक कर लेंगे, शॉर्टकट मेथड। भाई जितना 2 दिन का करोगे 2 दिन का मिलेगा, 4 दिन का करोगे 4 दिन का मिलेगा। जितना ज़्यादा सुनोगे उतना और गहरे आएगा। इस 7 दिन का तुम विपश्यना ध्यान शिविर में जाओ, 2-2 महीने 3-3 महीने के शिविर लगते हैं, वो अपने में लीन रहते हैं। दोपहर का भोजन लिया, उनका एक टाइम का भोजन मिलता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को कुछ नहीं, नींबू का पानी ले लिया या कुछ और ले लिया। तपे हुए साधक के लिए भोजन धीरे धीरे कम हो जाता है, आसक्ति कम हो जाती है, आवश्यकताएं कम हो जाती हैं, शिकायत भाव नहीं रहता। किससे शिकायत करनी? आत्मा के प्रति कोई शिकायत है नहीं, सबकी आत्मा समान रहती है। सूत्र से अर्थ गंभीर होते हैं, तत्व का रहस्य होता है। कल मैं बात कह रहा था, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा जब हमारा सारा आकर्षण इस देह के प्रति, देह के साथ इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, परिवार के प्रति, बेटे के प्रति, जो कुछ भी तुम्हारा आकर्षण है, ये सब बहिरात्मा है। इससे अलग हो जाओ, बहिरात्मा को अलग करके भीतर आओ, अंतरात्मा। अपनी आत्मा में, अंतरात्मा में जब प्रवेश करते हो तो आपके भीतर त्याग, वैराग्य, वीतरागता, व्रत, प्रत्याख्यान सहज में आते हैं। नियम व्रत देने नहीं पड़ते, अपने आप भगवान के समूह शरण में आते हैं। प्रभु मैं दीक्षा लेना चाहता, प्रभु मैं श्रावक पत्र लेना चाहता। इच्छा से लो, रुचि से लो, जबरदस्ती नहीं किसी को दिया जाता। आप इतनी तपस्या हो रही हैं, हम जबरदस्ती किसी को नहीं कहते। आपकी भावना तो करो, नहीं भावना तो मत करो। सहज भीतर का भाव, जितना तुम स्वभाव में रमन करोगे, जितना तुम आत्मा में जाओगे, तुम्हारी रुचि, तुम्हारा आकर्षण टूटेगा, भोजन याद ही नहीं आएगा। क्या करना भोजन? आज उपवास करते हैं, आत्मा के समीप रहते हैं। अंतरात्मा, अंतरात्मा में आ जाओ, अपनी आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करो। शब्द से भाव जुड़े होने चाहिए। यदि आपका भाव जुड़ता है, जैसे मैंने बोला, शब्द बोले हैं, जिन वैने अनुरत्ता जिन वैने जे करेंती भावे नंग अमला संकलिटाते होंती पत्र संसारा। ये इसके साथ भाव जुड़े हैं, आपके शब्द के साथ भाव जुड़े। भाव जुड़ गए तो मन वचन काया की एक रूपता होती है।
क्या आप लोग इसका पाठ पढ़ते हो, नमोथनम का पाठ पढ़ते हो, भगवान को वंदन करते हो? हर शब्द में आपके भाव परमात्मा तक जुड़े होते हैं। चिंतन करना, विचार करना, वाणी में मूल्य किसका है? जब आपके भीतर वाणी रूपांतरित होती है तो मूल्य किसका है? बोलो, किसका मूल्य है? किसका मूल्य है भाई, बोलो? स्वभाव का मूल्य। मूल्य स्वभाव का है। अपने स्वभाव में आ जाओ। स्वभाव में रहकर भेद विज्ञान से बोलने का मूल्य है। विभाव में आओगे तो आत्म ध्यान होगा। देखो, तुरंत धारा बदल जाएगी। विभाव में आओगे, आत्म शिकायत, रोना, झगड़ना, आदि व्याधि, उपाधि, ब्लड प्रेशर, सब कुछ बढ़ेगा विभाव में आओगे। आज क्यों इतनी बीमारियां हो रही हैं? कभी किसी को हार्ट अटैक होता ही नहीं था, कभी कैंसर का रोग नहीं होता था, कोई छोटी मोटी बात होती वैद्य दवाई दे देता। अब कितनी बीमारियां बढ़ गई। घर घर में देखो, ये सब विभाव में जाते हैं। विभाव में जाने से आर्त रौद्र ध्यान होता है, और हार्ट रौद्र ध्यान होता है तो हार्ट पर, किडनी पर, लीवर पर, सब पर इफेक्ट होता है। फिर खाने का प्रभाव होता है। खाना गलत खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, विचार गलत होते हैं, खाने का ढंग गलत है, खड़े खड़े खाना खाते हैं। पूना का तो मुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं। खड़े खड़े खाते कि बैठ के खाते? हम बम्बे चतुर्मास में तो खड़े खड़े खाना खाते हैं, फैशन बन गया। घर में भोजन बनाते हैं नहीं, खड़े खड़े खाना खाते हैं। और खाना क्या बनाते हैं? जो गंदा मंदा है सब उसमें सांस डाल के खाते, मजे से खाते, स्वाद लेके खाते। नहीं, घर में भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए। विभाव होगा तो आर्त रौद्र ध्यान आएगा, विषाय बढ़ेंगे, कर्म की श्रृंखला बढ़ेगी। स्वभाव में आओगे तो क्या होगा? धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान आ जाओ। बल देखो आत्मा का। मुनिनो सया जागरंती भरंड पक्षी व चरे पमत्ते। भगवान की वाणी है कि नहीं? भरंड पक्षी एक पुरानी कथा है। वो पक्षी तो हमने नहीं देखा। कोई कहते हैं उसके दो मुंह होते हैं, कोई कहते हैं आंखें होती हैं, वो आकाश में उड़ते, बहुत ताकत होती है। कोई भी शत्रु होता है वो पहले जागरूक हो जाता है, उसको पकड़ लेता है। भरंड पक्षी का मतलब ऐसा सतत जागरूकता। जहाँ पुण्य स कथई तहाँ तुच्छ स कथई। चरित्र के विशिष्ट गुण मेरु के समान अडोल अकम समाधि मरण। 66 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन, 50 वर्ष तक गच्छ के आचार्य बने। ऐसे आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब, जिनकी बड़ी साधु वंदना आप सुन रहे हैं ना, बड़ी साधु वंदना। तो बड़ी साधु वंदना में क्या है? केवल पढ़ना नहीं है। कहते बेले का फल आ जाता है और आप पढ़ लेते, बेले का फल मिल गया आपको। भाव से पढ़ो, शब्द नहीं। शब्द के पीछे जो भाव है उसको अंतःकरण से जोड़ो अपने स्वभाव में। और फल की चाहना मत रखो कि बेले का फल हो जाएगा। ये लालच छोड़ दो। ऐसे महान संत, आज उनकी जयंती है। एक आत्मा सब कुछ संपन्न, 8 गुणों से युक्त आत्मा। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। ये वाक्य किसका है? मेरा नहीं, परमात्मा का वाक्य है। अरिहंत परमात्मा ने कई बार अपने जब उनकी देशना आती है, उन्होंने कहा मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं। ये आत्मा सर्वगुण संपन्न आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, निराकार आत्मा, गुरु लघु आत्मा। ये आत्मा का गुण है। इसको पकड़ लो, अपने स्वभाव में आ जाओ। आचार्य जयमल जी महाराज साहब अपने स्वभाव में एक भवतारी, निश्चित मोक्ष जाएंगे, एक भवतारी। कैसे कठोर साधना की। आचार्य जयमल जी महाराज साहब, हम भी उनकी महान जयंती पर अपने जीवन को सार्थक करें। जो जो भी लेना है, जिस जैसे भी लेना है ले लो, पर अपने स्वभाव को मत छोड़ो। ये आंखें बंद,
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। अमर्यात्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर्यात्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर्यात्मा सच्चिदानंद में हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। आत्मा न हल्की है न भारी है, न रूप है न रंग है, न विषय है न वासना, न विचार है, न कोई संस्कार है, न कोई मन है, न बुद्धि है। आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। सिद्धालय जाओगे तो आत्मा जाएगी, ये शरीर भी नहीं जाएगा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तंग नमंग संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःख